पर जो चढ़ाना, एक बूंद के बराबर भी चढ़ाना तो केमिकल वाला नहीं, नकली नहीं, जैसा तुम खाते हो वैसा चढ़ाना, जैसे तुम रहते हो वैसा रहना। फूल भी नहीं है, चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। ये भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना तो तब काट देता है। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे जाता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण का है। अब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीद लो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे, महाराज केमिकल की वस्तुएं, नकली वस्तुएं कोई शंकर भगवान पर समर्पित मत करो, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो शंकर भगवान को भी कष्ट होता है। शुद्ध चढ़ाओ, एक दाना चावल का चढ़ाओ। कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि एक बोरी चढ़ाओ या 1 किलो चढ़ाओ या 250 ग्राम चढ़ाओ या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना ना जीजिए, तुमने हमेशा कहा एक चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वो ही धो के चढ़ा दो। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है। बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊंगा। जो मैंने तुझे दिया है, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो, कोटेश्वर जैसा धाम हो वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के। मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य है, कितना पुण्य। बड़ा यज्ञ रखा मेरे भगवान कृष्ण ने। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर यज्ञ रखते हैं, सबको काम दे दिया। आखिरी का काम द्वारिकाधीश ने लिया। वो कौन सा काम था? झूठी पत्तल उठाने का। आज के जमाने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख गया, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उन्हें। अभी 2 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश कानपुर की एक कर्नल ने, उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई। कर्नल आर्मी का कर्नल, मिलिट्री का कर्नल, बंदूक निकालकर खुद को गोली मारकर मर जाता। कारण उसने एक पत्र में लिखा, वो कारण केवल इतना सा था, कर्नल के 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छी विद्या कराई, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों विदेश में रहने लगे, अलग अलग देश में रह रहे थे एक ही देश में पर अलग अलग जगह पर थे, दोनों रह रहे। पिता, पत्नी मरी, खबर करी बेटों को, दोनों बेटों को, बड़े और छोटे को, आओ
तुम्हारी माता चली गई, तुम्हारी माता मर गई। जब तक बेटे नहीं आए तब तक कर्नल ने पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। छोटा बेटा आया तो पिताजी ने कहा, बेटा, बड़ा बेटा नहीं आया। इंतजार करते हैं, आता होगा। पिताजी इंतजार कर रहे थे, छोटे बेटे से रहा नहीं गया और उसने कह दिया, पिताजी भैया नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिताजी वो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? पिताजी हम दोनों भाइयों ने बात कर लिया था, बड़े भैया ने कहा है माँ मरी है, अंतिम संस्कार में तू चले जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। माँ मरी है छोटे, अंतिम संस्कार में तू चली जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। बेटे के शब्द सुने और पिता की आंख में आंसू आए। अंदर गए, उन्होंने एक लेटर लिखा कर्नल ने, उसमें लिखा, हम दोनों माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इनकी पढ़ाई में लगाई, हमने पूरी कमाई इनके पढ़ने में, विद्या में, शादी में, प्रॉपर्टी में, परिवार के इसी हंडे को भरने में हमने जिंदगी लगा दी और पूरा जीवन बच्चों को दे दिया। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ मरे तो तू चले जाना और बाप मरे तो मैं जाऊंगा। पिताजी ने लिख दिया कि बार बार आने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं मिलिट्री को देता हूँ और आधा हिस्सा अनाथालय को देता हूँ और गोली मारकर क्या संस्कार दिए हमने बच्चों को कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डर। काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे इससे धन का? बेटे को पढ़ाया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारे मर्जी पड़े, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनाओ, पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले उसको संस्कारित बनाओ, नहीं तो तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। So you have a Kubernetes